नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर लेकर सामने आए हैं आपके, और ये खबर निकल कर आ रही है भारत चीन के बॉर्डर से। जी हां दोस्तों, आज भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से बहुत बड़ी बातचीत हुई है, और ये बातचीत भी कोई छोटी मोटी बातचीत नहीं है, मिलिट्री लेवल की बातचीत हुई है। और ये बातचीत फिंगर 4 और इसी के साथ ही फिंगर 8, फिंगर 2 और 3 और इसी के साथ पूरे के पूरे लद्दाख के क्षेत्र के लिए आज भारत और चीन के बीच में बातचीत हुई है। आखिरकार इस बातचीत में क्या नतीजा निकला है और कौन से राउंड की लेवल की ये बातचीत है, इसी के साथ ही जानेंगे इस बातचीत में क्या कोई फैसला भी निकला है या नहीं, और आखिरकार आगे की सिचुएशन भारत और चीन के तनाव के बीच में क्या बनने जा रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बहुत जरूरी बात, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, इसी के साथ दोस्तों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज भारत और चीन के बीच में 7th कोर्प्स कमांडर की बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत के बावजूद भी हम खुल्लम खुल्ला तरीके से कह सकते हैं कि ये बातचीत भी बेनतीजा रही है। दरअसल दोस्तों भारत और चीन के बीच में तनाव बेनतीजा इस बातचीत होने के बाद और बढ़ गया है। आखिरकार और क्यों बढ़ा है, तो अभी हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो 44 ब्रिज बनाए हैं उसके ऊपर चाइना ने अपना रिएक्शन दिया है। चाइना ने आज कहा है कि भारत ने जो लद्दाख नाम की टेरिटरी है उसे इलीगली रूप से बनाया है, और ये लद्दाख की टेरिटरी को चाइना नहीं मानता है। हालांकि चाइना को पहले 1 इंच की जमीन मिली और फिर उसने 1 कदम की जमीन की मांग कर दी, और अब पूरे का पूरा लद्दाख चाइना मांगने लग रहा है। हालांकि इस चमगादड़ चीन को कैसे जवाब देना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार खुल्लम खुल्ला तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी राय से ही चाइना को एक साफ संदेश जाता है कि आखिरकार चाइना अगर भारत की जनता के साथ भिड़ना चाहता है और इस तरह की इलीगल बातें कर रहा है तो उसको भारत की जनता कैसे जवाब देगी। आपका कमेंट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं आखिरकार आज इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं। दरअसल दोस्तों इस मीटिंग को बहुत हाई प्रोफाइल एक तरीके से जो चाइनीज साइड की एक एम्बेसी है वो आज ट्वीट कर रही है। उनका कहना है कि दोनों ही तरफ से जो बातचीत है बहुत ही अच्छे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। हालांकि जो चाइनीज एम्बेसी ने ट्विटर पर ट्वीट करके जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो ट्वीट किया गया है ये तो ऐसे ट्वीट किया गया है जैसे तो भारत और चीन के बीच में कोई तनाव ही नहीं है। लेकिन दोस्तों मौजूदा स्थिति इससे भयंकर है, और चाइना जो एक ध्यान भटकाने का काम कर रहा है वो एक बिल्कुल नाजायज काम है, बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। हालांकि इस बातचीत में क्या हुआ, दोनों ही तरफ से अपने जो एक डिस्प्यूट है उसके ऊपर एक्सचेंज व्यू को एक्सचेंज किया गया, और इसी के चलते ही इक्वल एक्सेप्टेबल डिसएंगेजमेंट करनी चाहिए इसके ऊपर बातचीत हुई। हालांकि जो एक डिसएंगेजमेंट करनी है उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया कि आखिरकार डिसएंगेजमेंट कब होगी, वो अब आगे के लिए टाल दी गई है कि डिसएंगेजमेंट कब होगी। हालांकि दोस्तों इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में जो एक तनाव है, इलाकों को लेकर तनाव है, और इलाकों को लेकर जो तनाव है भारत ने अपने साफ कर दी है छवि कि ये इलाका हमारा है तो हम इस इलाके में पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें युद्ध क्यों ना लड़ना पड़े। और इसी की कड़ी में जो चाइना है, चाइना अब देखे कि हाँ अगर वो मानता है तो वो पीछे हटे, अगर नहीं मानता तो वो बैठा रहे। ठंड में भारत के सेना के जवान भी बैठे हैं और चीन के सेना के जवान भी बैठे हैं, देखते हैं कि आखिरकार कौन आखिर तक टिकता है। लेकिन इसी के चलते जो भारत ने अपना पक्ष साफ रखा है कि हम 1 इंच भी जमीन अब छोड़ने वाले नहीं हैं, और इसी की कड़ी में चाइना ने भी बिल्कुल अपनी बातें रखी हैं, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि हम आपकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक बातों का आदान प्रदान हुआ है, कोई भी बड़ा फैसला निकलकर सामने नहीं आया है, और बॉर्डर पर जो तनाव है जिसका तस बना हुआ है, भारत की सेना भी पूरी तैयार है, और भारत का DRDO भी लगातार टेस्टों की धड़ी लगाता जा रहा है। 16 से 17 अक्टूबर के बीच भारत XRSAM डिफेंस सिस्टम का एक टेस्ट करने जा रहा है। ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम का एक टेस्ट है, और ये टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टेस्ट में भारत एक अपने XRSAM नाम का जो डिफेंस सिस्टम है उससे चाइनीज J-20 और चाइना के किसी भी एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा सकता है। और दोस्तों मानिए ना मानिए, अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल रहता है तो XRSAM भारत को S-400 ना लेने
करने के लिए भी एक देरी से भी और उसकी S-400 की कमी को भी XRSAM भारत का पूरा कर सकता है। हालांकि भारत का XRSAM आज S-400 के बराबर का है, लेकिन भारत का BMD जो सिस्टम है वो XRSAM से भी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इसी के साथ ही S-400 के साथ जो भारत का BMD है उसके साथ उसकी कोई बराबरी नहीं है। भारत का BMD S-400 से भी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन इसी के साथ जो एक XRSAM के जो एक तैनात करने की बात है वो अभी लेट होगा, क्योंकि XRSAM से बनाने से पहले भारत का DRDO अभी BMD को बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों आप सोचिए, हमारा एक इकलौता DRDO है जो आज हर तरह की मिसाइलें बना रहा है, इसी के साथ एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, इसी के साथ ही हर बड़े टेस्ट भी लगातार कंडक्ट करवाता जा रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज भारत की DRDO के ऊपर कितना प्रेशर है। और ऊपर से जो एक तनाव है, तनाव भी बिल्कुल सिर पर एकदम खड़ा हुआ है। और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत का DRDO आज जी जान लगाकर भारत के सैनिकों और भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। और इसीलिए दोस्तों DRDO के लिए एक लाइक और प्यार भरा संदेश कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा।